आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण, हिंदी माध्यम SCERT CG। आज का टॉपिक है समीकरण बनाना। पाठ्य पुस्तक से ही हम समीकरण बनाने वाला करके देखे, पेज नंबर आपका 32। इसको हम आपका देखते हैं। करके देखे में आपका सवाल है, बोला गया है निम्नलिखित कथनों के समीकरण बनाकर हल पता करने की कोशिश करें। तो चलिए हम देखते हैं। पहला, किन्हीं दो संख्याओं का योग 8 है। तो चलिए हल मान लेते हैं। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितना y। प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला गया है योग कितना है 8। तो प्रश्नानुसार पहली संख्या धन दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 8। तो यहाँ 8 हो गया। पहली संख्या को हम x माने थे, तो x धन दूसरी संख्या क्या माने हैं y। तो ये y हो जाएगा बराबर 8 का 8। तो इस तरह आपको जो कथन दिया गया था किन्हीं दो संख्याओं का योग, उसके लिए समीकरण बन गया। समीकरण क्या है x धन y बराबर 8। तो सवाल में बोला भी गया है आपका क्या हल भी पता करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये x और ये y, तो इसके लिए हम आपको एक सारणी बना लेते हैं। क्या इसी समीकरण के लिए सारणी। ये x ये y, तो x और y आपका संख्या लेना, ठीक है। आपका दोनों को योग करने पर 8 आना चाहिए। जैसे यहाँ ले लेते हैं आपका 0, तो 0 अगर x का मान 0 रखूं, ठीक है, तो y की जगह हम क्या रखूंगा कि दोनों को हल करने पर 8 आ जाए। तो अगर x का मान मैं 0 रख रहा हूं तो मुझे y का मान कितना रखना पड़ेगा 8। तभी मैं दोनों को जोड़ूंगा, 0 0 और 8 को कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। वैसे से मैं संख्या को बढ़ाऊं, ये 0 है, ठीक है। आगे मैं अगर 1 लेता हूं, x का मान अगर 1 रखूं तो y का मान कितना रखना पड़ेगा 7। चूंकि 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। वैसे आपका अगर मैं आपको 2 रखूं, x का मान 2 रखूं, तो x का मान 2 रख रहा हूं तो 2 में कितना जोड़ेंगे 8 आएगा 6। 2 धन y का मान 6 रखना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं 3 रखूं, तो अगर 3 रखता हूं मैं यहाँ पर और मुझे 8 लाना है, तो 3 धन 3 में कितना जोड़ोगे 8 आएगा 5। तो ये 5 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका क्रमशः 4 रखेंगे तो 4 4 8, 5 रखेंगे तो 5 3 8, 6 रखेंगे तो 6 2 8, 7 रखेंगे तो 7 और 1 8। वैसे ही अगर x का मान 8 रख दिया जाए तो y का मान क्या रखना पड़ेगा 0। चूंकि हमको दोनों आपका संख्याओं को जोड़कर, दोनों अंकों को जोड़कर क्या लाना है 8 ही लाना है। दूसरा देखिए x और y दोनों के लिए कितने मान प्राप्त हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने मान प्राप्त हो गए x और y के लिए 9 मान, ठीक। क्योंकि हमको अनोखा हल प्राप्त करना है, अद्वितीय हल, ठीक है, x और y का मान। तो इस कारण आपका ये समीकरण हल नहीं हो पाया अभी तक। चलिए अब हम देखते हैं आपका प्रश्न दूसरा। शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर कितना है 30 वर्ष है। शशांक और उसके पिता, तो निश्चित दो मत की बात ही नहीं है उसमें, पिता क्या होंगे आपको उसकी उम्र अधिक होगा। तो माना शशांक के पिता की आयु कितना है x वर्ष, तो शशांक की आयु को क्या मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। तो दोनों के एक एक आयु को हम x वर्ष पिता की और शशांक की आयु को y मान लिए। प्रश्नानुसार बोला गया है शशांक के पिता अर्थात जो अधिक आयु है ऋण और उनके बेटे की आयु, ठीक है, दोनों का अंतर कितना है 30। तो शशांक के पिता की आयु x, शशांक की आयु y, दोनों का अंतर कितना आपका 30। चलिए इसके लिए भी हम सारणी बना लेते हैं। ये x हो गया, ये y। अगर हम मान लेते हैं x मतलब किसकी आयु शशांक के पिता की आयु। अगर शशांक के पिता की आयु हम कितना मान लेते हैं 30, तो उसी सूत्र में देखिए समीकरण में x ऋण y बराबर कितना है 30। यदि हम शशांक के पिता की आयु मानते हैं 80, तो x है शशांक के पिता, x जगह हम क्या रख देंगे 80। 80 यहाँ अभी किसमें है कुछ नहीं तो धन में, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा ऋण में। 80 धन वाला तो वहां ऋण में, तो ऋण y बराबर
दोनों को हल करेंगे कितना घटाएंगे तो 80 ऋण 30, 30 में से 80 नहीं घट सकता तो 80 में से 30 गए कितना 50, बड़ी गिनती का चिन्ह, दोनों तरफ क्या है ऋण है, तो चाहे आप इसमें ऋण 1 का गुणा करिए, ठीक है, या आपका इसमें दोनों तरफ के ऋण को आप कैंसिल कर सकते हैं निरस्त, हमने ऋण 1 का गुणा किया दोनों पक्षों में, तो यहाँ गुणा करेंगे ऋण ऋण क्या हो जाएगा ऋण और ऋण का गुणा धन, यहाँ पर ऋण और ऋण का गुणा धन 50 से कम 50, तो इस तरह आपका यदि हम आपका शशांक के पिता की आयु 80 लेते हैं तब उनके आपका बेटे अर्थात शशांक की आयु कितना हो जाएगा आपका 50, ठीक है। तो इस तरह देखिए 80 और 50 दोनों के बीच में कितने का अंतर है आपका 30 का अंतर है। वैसे अगर हम लेंगे आपका इसकी आयु पिता की आयु कितना 70 और बीच में कितने का अंतर रखना है 30, तो इसका आपका हो जाएगा कितना 40, 60 यहाँ दिया गया, अगर पिता की आयु 60 है तो उसके बेटे की आयु कितना रखना पड़ेगा 30, तभी तो दोनों का अंतर आपका 30 भी आ जाएगा। अगर आपका 50 है तो यहाँ 20, दोनों का अंतर 30 आ जाएगा, तो ये 40 दिया गया है तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा 10, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो इस तरह आपका x और y शशांक के पिता और शशांक, ठीक है, उसके आयु का यहाँ संभावित हल मिला है लेकिन अभीष्ट हल नहीं मिल पाया। चलिए अब हम इसी प्रकार देखते हैं आपका तीसरा, एक थैले में 1 रुपए, एक थैले में 1 रुपए व 5 रुपए के 100 सिक्के रखे गए हैं, ठीक है, तो यहाँ आपका 1 रुपए वाले सिक्के हैं और 5 रुपए वाले, लेकिन कितने सिक्के हैं उन सब का योग बता दिया गया है कि 100 सिक्के हैं, लेकिन 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 5 रुपए के कितने सिक्के हैं ये हमें वास्तविक में पता नहीं है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना थैले में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना x, वैसे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या y, और प्रश्नानुसार बोला गया है कि इन्हीं दोनों जब सिक्कों को जोड़ेंगे तो 100 सिक्के होते हैं, कितने सिक्के 100, तो प्रश्नानुसार 1 रुपए के सिक्के की संख्या धन 5 रुपए के सिक्के की संख्या, ठीक है, बराबर कितना 100 रुपए, 100 रुपए नहीं कितने आपका 100 सिक्के हैं, 100 सिक्के, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या x और 5 रुपए के y, दोनों का योगफल कितना 100। इसके भी संभावित हल देखते हैं, सारणी बनाते हैं। अगर x का मान 0, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर क्या हो 0 है तो y बराबर कितना रखना पड़ेगा आपको 100, चूंकि दोनों को योग करके हमको 100 सिक्का लाना है ना, ठीक है, तो अगर 0 रखेंगे तो 100, अगर x का मान 10 रख दिया जाए, अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना 10 रख दिया जाए तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना रखना पड़ेगा 90, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि आपके यहाँ बोला गया है ना दोनों संख्या दोनों रुपए जो दिए हैं ना उनके सिक्कों की संख्या कुल मिलाकर कितने हैं 100, तो इनको जोड़िए 100 होना चाहिए, वैसे 10 20 100 30 70 100, तो ऐसे हम क्या किए आपका क्रमशः 0 10 20 30 ऐसे आपका बढ़ते बढ़ते x का मान हम बढ़ते क्रम में रखे हैं तो y का मान हमको घटते क्रम प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ x का मान वहां बढ़ते बढ़ते अधिकतम कितना गया है 100, तो वैसे ही यहाँ y का मान, ठीक है, हमको घटते क्रम में प्राप्त हुआ है, पहले बढ़ते क्रम में प्राप्त यहाँ 100 तक, लेकिन घटते क्रम में 100 90 80 70 60 ऐसे करते करते क्या हुआ है 0 हुआ है, तो यहाँ पर भी x और y के मान अधिक प्राप्त हो रहे हैं लेकिन अभीष्ट हल प्राप्त नहीं हुआ। चलिए अब हम देखते हैं आपका चौथा प्रश्न, एक दुकान में 3 पेन व 4 कॉपियों का मूल्य 105 रुपए है। हम बनाएंगे समीकरण इसका, माना दुकान में यहाँ 3 पेन का मूल्य, ठीक है, और 4 कॉपियों के दोनों का मूल्य कितना है 105 रुपए है। तो पहले हम ले लेते हैं, माना दुकान में एक पेन का मूल्य 100 रुपए, मान लीजिए आपका एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 2 पेन का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका एक पेन का 5 रुपए, तो 5 हुआ, तो जैसे जैसे हम आपका पेन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमको पैसा भी क्या करना पड़ेगा उसके अनुसार आपका पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा। एक पेन है तो 5 रुपए, तो 2 पेन है तो 5 गुणित कितना आपका 2, तो वैसे अगर 3 पेन लूंगा तो 5 का 5, चूंकि 3 पेन ले रहा हूँ इसका कारण क्या हो जाएगा 3 से गुणा। वैसे ही मान लीजिए दुकान में आपका एक पेन का मूल्य कितना है 100 रुपए, तो 3 पेन का
बताइए, यहाँ जो मिलेगा उसका हम प्रत्येक राशि के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 पेन, एक पेन का मूल्य कितना x, तो 3 गुणित x कितना हो जाएगा 3x। वैसे ही यदि एक कॉपी का मूल्य हम y रुपए लेते हैं तो प्रश्न में बोला गया 4 कॉपियां, तो 4 कॉपियों का मूल्य कितना हो जाएगा 4 गुणा y, 4y, कितना बार 4y। प्रश्न अनुसार आपका 3 पेन का मूल्य धन 4 कॉपियों का मूल्य कितना 105 रुपए। 3 पेन का मूल्य कितना है 3x धन 4 कॉपियों का मूल्य 4y बराबर कितना 105। ठीक है, तो इस तरह आपका जो कथन दिया गया तो उसके लिए क्या बन गया, ये समीकरण बन गया। ऊपर के तीनों कथनों से समीकरण बना करके हल भी पता करने का प्रयास किए, लेकिन हल हमें नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि हमें केवल एक ही समीकरण दिया गया था, उसके संगत अगर दूसरा समीकरण दिया रहता तो तब हम हल करके मान ज्ञात कर सकते थे, अर्थात समीकरण का अभीष्ट हल प्राप्त कर सकते थे। चलिए अब हम देखते हैं आपका 5वां प्रश्न। किसी स्थान पर कुछ मुर्गियां व कुछ गायें हैं जिनके पैरों की संख्या कितना है 60 है। माना मुर्गियों की संख्या x है, ठीक, और गायें, तो माना गायें की संख्या y है। ठीक है, और इनमें बोला गया पैरों की संख्या, किसके पैरों की संख्या, तो हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं कि मुर्गी के, बताइए मुर्गी कितने पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर। हम जानते हैं कि मुर्गी के 2 पैर तथा गाय के 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको समीकरण बना देते हैं। प्रश्न क्या बोला गया है, कुछ मुर्गी और वह कुछ गायें, तो प्रश्नानुसार दोनों के पैरों की संख्या ना, तो आपका लिख लेते हैं मुर्गियों के पैरों की संख्या धन गायें की पैरों की संख्या। सवाल में दिया है सब मिलाकर आपका, यदि पैर आपका जोड़े ना, ठीक है, मुर्गे और गायें के, तो कुल कितना आपके पैर हो जाते हैं 60, तो यहां लिख देंगे 60। मुर्गी की संख्या हम क्या माने हैं x, गाय की संख्या क्या माने हैं y। ठीक है, तो हम जानते हैं मुर्गी कितने पैर होते हैं आपका 2 पैर, एक मुर्गी के 2 पैर, तो 2 मुर्गी के 4 पैर और 3 मुर्गी के 6 पैर। तो जितना भी आपका मुर्गी संख्या रहेगा ना, ठीक है, उसमें हम 2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो पैरों की संख्या पता चल जाएगा। वैसी गाय की संख्या क्या माने हैं y, और गाय के कितने पैर होते हैं 4, तो इस तरह आपका यहाँ अगर टोटल जितने भी है ना उन सभी गायों की संख्या कितना हो जाएगा, पैरों की संख्या 4y बराबर 60। तो इस तरह समीकरण मिल गया 2x धन 4y बराबर 60। ठीक है, इसका भी हम अभीष्ट हल प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हमको केवल एक ही समीकरण दिया गया है। इसी के संगत अगर दूसरा समीकरण, ठीक है, इसी के संगत ना अगर दे दिया जाता तब हम इसका समीकरण का अभीष्ट हल बता सकते।